नमस्कार, सुप्रभातम। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नया लेके आया हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, सीधा टॉपिक क्या आता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय, जिसे हम इंग्लिश में सफिक्स भी बोलते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय किसे कहा जाता है? इससे रिलेटेड प्रश्न में किस प्रकार आपको घुमा के प्रश्न में प्रश्न पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेट, टीचर्स रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटिटिव बड़ी बड़ी आरएस, आईएएस, स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया जाता है? कैसे किया जाता है? किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, उसे हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश बताया मैंने, देखो, यानी शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग करके, कहाँ बताया मैंने, शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लग करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये विद्यालय शिक्षा में भी आपके लिए परिभाषा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको परिभाषा लिखवाना चाहता हूँ। आप परिभाषा लिखिए मेरे पीछे पीछे। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। मैं आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ। परिभाषा, परिभाषा और अर्थ बता दिया मैंने। प्रत्यय यानी पीछे वाला, प्रत्यय माने तो जो पीछे लगता है। अब पूरी परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे शब्दांश, आप भी लिखो मेरे पीछे पीछे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे, ऐसा समझे, यानी जो कोई शब्द होता है उसके पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ को, इन जो कोई शब्द है उसके पीछे लग करके उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। लगकर उस शब्द के अर्थ में, लिखा पूरी सही परिभाषा, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे देखो, मैंने मूल शब्द लिया विज्ञान, अब इसमें एक प्रत्यय लगाया तो वैज्ञानिक, आया समझे। इस प्रकार से जैसे मैं बताता हूं, अब एक आपको बताऊं, तैरना, इसको बना दिया मैंने तैराक। ये सब बताया मैंने। आज एक ये जो प्रत्यय लगाए हैं विज्ञान से, मूल शब्द विज्ञान है, इसमें एक प्रत्यय वैज्ञानिक, तैरना का तैराक, आया समझे। इस तरह मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बताया है, ये जो आपको बताए हैं, ये आपके लिए मैंने उदाहरण बताया है। जैसे बुराई, बुरा से बुराई, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए, इनको भी आप नोट कर लीजिए। आगे समझे आपको। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं प्रकार। ये हमारे हिंदी में मुख्यतः 3 प्रत्यय होते हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। जैसे एक शब्द लेते हैं, मैं आपको पहले इसमें पूरा विस्तृत बताता हूं। ये सामाजिक शब्द है, ये शब्द है, इसमें मूल शब्द तो क्या है, समाज, और प्रत्यय कौन सा लगा, एक। तो क्या बन गया ये, समाज के साथ हमने एक प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया ये, सामाजिक। आया आपके समझ में। अब आप ऐसे ऐसे प्रत्यय जैसे देखो, मीठा, मूल शब्द मीठा, अब इसमें
जैसे बना रहा हूं मिठास, क्या बना रहा हूं मैं, मीठा और आस लगा रहे हैं, मीठा और आस लगा दे, मीठा और आस से क्या शब्द बन गया, मूल शब्द मीठा, आस पड़ता है तो क्या बन गया, मिठास। क्या बन गया, मिठास। इस प्रकार से आप सभी कोशिश कीजिए हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको सभी विषयों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपके टॉपिक के रिलेटेड हर जानकारी हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत पर उपलब्ध हैं। अब जैसे देखो, लोहा और आर, लोहा और आर तो क्या बन जाता, लोहा और आर से क्या बन गया, लोहार। क्या बन गया, लोहार। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको हम लुहार भी बोलते हैं, लोहार लेकिन नहीं लिखो, आप क्या लिखो, लुहार। क्या बने ये, लोहा और आर से मिलके लुहार, नाटक और आर से मिलके नकार, मिलके नाटककार। आया समझे, भूलना और अक्कड़ से बुल्लक्कड़। ये जो महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको लिखवाए हैं, यानी ये शब्दांश है, एक समाज के साथ जुड़ गया तो सामाजिक बन गया। तो समाज और सामाजिक में बहुत फर्क है, विज्ञान और वैज्ञानिक में बहुत फर्क है। तीरना क्रिया है, तैराक संज्ञा बन गया है। समझ, इस तरीके से बुरा शब्द है और बुराई संज्ञा बन गया है। समझ, इस तरीके से क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम जो भी शब्द जिनके साथ कुछ हम पीछे लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय ध्यान रखना, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं, वो संधि नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे हमने एक लगाया तो ये संधि शब्द नहीं है, आए समझे, तो ये क्या है, शब्दांश है। हमेशा ध्यान रखना, प्रत्यय में जो शब्द पीछे लगते हैं मूल शब्द के वो संधि नहीं होते हैं। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता जाता हूं, हिंदी में प्रत्यय के प्रकार। अब ये आप लिख लो आराम से। प्रकार के अंदर है दो प्रकार, मुख्यतः कितने होते हैं हिंदी में, दो प्रकार है आपके। किसके, प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, दो। अब दो कौन कौन से आपको महत्वपूर्ण है, एक तो कृदंत और तद्दिंत, बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण है। आप लिखो, मैं बता रहा हूं, हिंदी भाषा में दो प्रकार के प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं। कृदंत क्या है, पहला कृदंत और दूसरा है तद्दित। ये दो प्रत्यय आपके हिंदी विषय में जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रत्यय, उसमें पूछा जा सकता है प्रत्यय कितने प्रकार के थे, दो, कृदंत और तद्दिंत। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कृदंत और तद्दिंत क्या होते हैं, इनमें अंतर कैसे पहचाना जा सकता है। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखना, कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं यानी क्रिया के पद में मूल रूप के साथ लग करके नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। आया समझ में। अब जैसे मैं बताना चाहता हूं आगे, महत्वपूर्ण आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए इसमें, कि क्रिया के मूल पद के साथ लग करके। अब कृदंत की परिभाषा भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि वे प्रत्यय, आप लिख लो आराम से, वे प्रत्यय जो धातुओं, अब धातु क्या होता है, धातु शब्द से रिलेटेड वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में धातु शब्द बोला जाता है, हिंदी भाषा में बोला जाता है मूल क्रिया, यानी वे प्रत्यय जो धातुओं की जगह आप क्या लिख दो, मूल क्रियाओं, यहीं पे लिखते जाओ आप, मूल क्रिया। जैसे तीर, लिख, ऐसा समझे, के साथ लगकर क्या करें, मूल क्रिया के साथ लगकर नया शब्द बनाते हैं। मूल क्रिया के साथ लगकर नया शब्द बनाते हैं, ये ध्यान रखना, शब्द बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी जैसे अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे जिस कोई क्रिया शब्द है वो ना को हटा करके उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, प्रत्यय लगाने देते हैं। जैसे देखो, जैसे लड़ना, तो क्या करें, ना को हटाकर, ना को हटाकर क्या करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, ना को हटाकर प्रत्यय लगाते हैं। जैसे देखो क्या लगाए, लड़ना, तो ना हटा के क्या गया,
लड़ाकू। क्या बनाया मैंने? लड़ना से लड़ाकू। ये सब जो मैंने बताया आपको, आप भी आराम से इनको लिखिए। तो अब हम आज आपके सामने पहला ले रहे हैं, आप आराम से नोट कर लीजिए। 2 सेकंड में आपको देता हूं, आप आराम से लिख लीजिए। यानी प्रत्यय वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। विज्ञान का वैज्ञानिक, तैरना का तैरा, बुरा का बुराई, समाज और एक मिलके सामाजिक, मिठा और मिठास, लोहा और आर मिलके लोहा। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्दंत। कृदंत प्रत्यय होते हैं जो धातु शब्द होते हैं, पढ़ना, लिखना, जिसके पीछे ना आता है, बैठना, सुनना, बोलना, आना, जाना, खाना, ये जो क्रिया शब्द होते हैं, आया समझे, खेलना, लिखना, ये जो क्रिया शब्द है उनको हम पीछे जो ना शब्द उसको हटा के प्रत्यय लगा देते, वो क्या कहते हैं? कृदंत। कृदंत यानी क्रिया से संबंधित जो प्रत्यय आते हैं। तो अब आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको पूरा जो हमारा महत्वपूर्ण है प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय क्या है, या तक तो आपके लिए रखते हैं। अब हमारा आपके लिए चल रहे हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय क्या है भाई, जो मैंने आपको अभी लिखवाया भी है और बोला भी है। यानी कृदंत प्रत्यय में आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है, इसमें क्रिया शब्द होता है मुख्य। क्या होता है? क्रिया शब्द, मूल क्रिया जिसे धातु कहते हैं। मूल क्रिया शब्द में क्या करना? प्रत्यय लगाना। क्या करना? मूल क्रिया शब्द में प्रत्यय लगाना। ये क्या कहलाता है? अपन का कृदंत कहलाता है। कृदंत के भी वापस उपरूप है। कितने? कृदंत के उपरूप है इसके 5। कितने हैं? यानी कृदंत आया समझ, आप भी लिख सकते हैं। कृदंत के भेद, कृदंत के भेद। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये मैं आपको आज महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि कृदंत के भेद होते हैं 5। सबसे पहले ले रहे हैं कृतवाच्य। कृतवाचक। कृतवाचक में क्या होता है, कैसे प्रत्यय लेंगे आप इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखो, यानी वे प्रत्यय शब्द जो कर्ता बनाते हैं, ध्यान रखना। कृतवाचक क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। कर्तावाचक शब्द कौन से होते हैं भाई, बताइए आप। शब्द बनाते हैं लेखक, खिलाड़ी, तैराक, गवैया, दाता। ये जो शब्द ऐसे शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्तवाच्य कहलाते। क्या कहलाते हैं? कर्तवाच्य। अब आप आराम से, पहला रूप है कृदंत का, इसके हम कौन सा ले रहे हैं? कर्तवाच्य, कृतवाचक। आप भी आराम से मेरे पीछे पीछे लिख लो, ये इसका फर्स्ट रूप है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं। जैसे देखो, मूल क्रिया क्या हमारी? अक। देखो, मूल क्रिया लिखा तो लिखना, लिखना है। अब इस ना को हटाएंगे और क्या प्रत्यय लगाएंगे? अक प्रत्यय। क्या लगाएंगे? अक प्रत्यय से। जैसे देखो क्या हो गया? अक प्रत्यय लगा के लेखक। क्या बनाया हमने? कौन सा प्रत्यय लगाया भाई? धातु में, मूल धातु में हमने अक प्रत्यय लगाया है। लिखना मूल धातु है तो क्या बन गया? लेखक। अब देखो, गाना से लेखक, गायक, नायक, जो ये कृतवाच्य शब्द हैं मैं आपको बता रहा हूं। पाठ से पाठक, इन सब में अक प्रत्यय लगा है। लेखक, गायक, नायक और पाठक, ये सब क्या है? कृतवाच्य है। अब जैसे देखो, अक प्रत्यय से अब अक्कड़, अक्कड़ जैसे भूलना से। मूल शब्द क्या है? धातु, धातु रूप क्या है? भूलना। क्या है? भूलना। तो भूलना से क्या हो गया? क्या होगा भूलना से? अक्कड़ लगाने से बुल्लक्कड़। क्या लिखेंगे हम? बुल्लक्कड़। देखो, अक्कड़ लगाया, बुल्लक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़,
ये सब जो मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं, आया समझे? बुल्लक्कड़, गुम्मक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। तो अक्कड़ प्रत्यय से ये कृतवाची शब्द बन रहे हैं। परीक्षा में आजकल सीधा नहीं पूछा जा सकता, ऐसा पूछा जा सकता है कि लेखक में कौन से प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो आपको लिखना है कृतवाचक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आक। अब अगला प्रत्यय आक, तो क्या करेंगे? जैसे तीरना धातु है, क्या है? तीरना, तो क्या हो गया? तीराक। क्या है? तीरना का क्या है? तीराक। अब और उदाहरण बताइए आप, सोचिए। जैसे लड़ना से लड़ाक, तीराक और लड़ाक, ये कृतवाची के मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। आलू, आलू से झगड़ा। जैसे झगड़ा क्या है? क्रिया शब्द झगड़ना या झगड़ा या झगड़ना, तो क्या हो गया? झगड़ालू। क्या बनेगा? झगड़ालू। आप भी आराम से मेरे पीछे पीछे मैं लिख रहा हूं। आलू से प्रत्यय लगाया है, झगड़ा झगड़ना से झगड़ालू। अब जैसे आकू, आकू तो लड़ना। क्या शब्द क्या हमने? लड़ना क्रिया है, तो इससे क्या बन जाएगा? लड़ाकू। लड़ना से क्या बन गया? लड़ाकू। ये शब्द आप भी, जैसे आड़ी, ये उपसर्ग ऐसा था, ध्यान रखना आप। आड़ी जैसे खेलना, खेलना से क्या हो गया? खिलाड़ी। खिलाड़ी में कौन सा शब्द का हम प्रत्यय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? आड़ी। कौन सा है? आड़ी। और खिलाड़ी में मूल शब्द खेल, ईयल। जैसे अड़ना, तो क्या हो गया? अड़ियल। ईयल प्रथम क्या आ गया? अड़ियल। मरावा से मरियल, एरा। अब एक प्रत्यय ले रहे हैं एरा, जिसे लूटना मूल क्रिया शब्द है, तो कृतवाचक कौन सा प्रत्यय बन जाएगा? एरा लगा के लुटेरा। लूटना से कौन सा बन गया? लुटेरा। बसना से बसेरा। एया, एया प्रत्यय गाना, तो क्या हो गया? गवैया। क्या बन गया? एया हमने जो प्रत्यय लगाया है, ए आई की मात्रा वाला एया, तो क्या बनेगा? गाना से गवैया। आपके अच्छी तरह समझ आ गया। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि गाना शब्द में एया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? नया, गवैया। अब आगे चल रहे हैं आप। ओड़ा, ओड़ा प्रत्यय है, देखना, मूल शब्द है भागना, तो क्या हो जाएगा? भागना ओड़ा लगाएंगे तो भगोड़ा। क्या बन गया? नया शब्द भगोड़ा। भगोड़ा शब्द में मूल धातु रूप कौन सा है? भागना। और इसमें प्रत्यय कौन सा लगाया गया है? ओड़ा, ता। ता दा, दायन देना, तो क्या हो गया? दाता। ता लगाने से हमें कौन सा बन गया? दाता। अब जैसे वाला, वाला शब्द है, प्रत्यय के रूप में हम लेते हैं पढ़ना, तो इसको क्या आ जाएगा? पढ़ने वाला। पढ़ने वाला। इस प्रकार से हार, क्या प्रत्यय बताया मैंने? हार। रखना, पालना, तो क्या हो गया? रखना का रखनहार। राखनहार, चाखनहार, चखना, पालनहार, पालना। इस तरीके से रखना शब्द में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? हार, तो क्या हो गया? राखनहार। ये जो मैंने आपको बताए हैं कृतवाच्य के महत्वपूर्ण प्रत्यय बताए हैं, इस प्रकार आपको आराम से याद करके इन प्रत्ययों को क्या करना है? याद भी करना है और समझना भी है कि किस प्रकार कृतवाच्य कर्तव्य भेद होते हैं। कृदंत के 5 रूप है, जिसमें से मैंने आपको पहला कृतवाचक बनाया है, जैसे तीराक, लड़ाक, झगड़ालू, लड़ाकू, खिलाड़ी, अड़ियल, लुटेरा, गवैया, भगोड़ा, दाता, पढ़ने वाला और रखना। अब आराम से लिख लीजिए ये कि प्रत्यय में वापस रिवाइज कर लूँ। प्रत्यय की परिभाषा बता दी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और हिंदी में मूल 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्दंत। तो कृदंत के वापस भेद बता रहा हूँ मैं। कृदंत क्या है?
यानी क्रिया शब्द में जो ना आता है उसको हटा करके कोई दूसरा नया शब्द बना लेते हैं, ऐसा नहीं, उसको हटा के उसके प्रत्यय लगाते थे। जिसे लिखना, ना को हटा के अक प्रत्यय लगाए थे, लिखना से लेखक बन गया। तो कृदंत के हम 5 भेद होते हैं। कृदंत के 5 भेद है, जिसमें आज हमने पहला भेद पढ़ा कर्तवाचक। कर्तवाचक यानी वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? किसी कार्य को करने वाला, जैसे लिखक, लिखने वाला लेखक, बोलने वाला वाचक, पढ़ने वाला पढ़ाकू, खेलने वाला खिलाड़ी, ऐसे गाने वाला गायक गवैया, इस तरीके से पढ़ने वाला पाठक, जो भी है, तैरने वाला तैराक, ये सब बताएं, सब कृतवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आगे समझे। अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको कृतवाचक के बाद में जो कृदंत के 5 भेद है उनको पूरा को आपको डिटेल समझाया जाएगा। तो साथियों, आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।